मैं इस समय झाबुआ जिले के काली देवी थाना क्षेत्र के फतेहपुरा गांव के उस तिराहे पर हूं, जहां पर बीती रात करीब 3:30 बजे एक हादसा हुआ है। रेस से भरा एक ट्रक जो कि राजगढ़ की ओर से आ रहा था, वो इस कल्याणपुरा रोड पे, पहले मैं आपको लोकेशन दिखा दूं। इस तरफ से ये राजगढ़ रोड है, यहाँ उमरकोट, राजगढ़, सरदारपुर, इस तरीके से इस तरफ से आ रहा था ये। और यहाँ से ये देखिए आप, इसको ऐसा टर्न लेते हुए कल्याणपुरा, ये आगे कल्याणपुरा खेड़ा का रोड है, वहाँ जाना था। लेकिन ऐसा जब टर्न लेने के दौरान, अगर अब आपको हम मौके पे निशान बताते हैं कि टर्न लेने के दौरान इसका, चूंकि ये ओवरलोड था, जो रेत की मात्रा है उससे लग रहा है, उसका नियंत्रण ड्राइवर का खो दिया उसने स्टीयरिंग पे। और उसके बाद ये सीधा इस रोड पर न जाते हुए यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आकर, ये निशान भी बताइए, ये यहाँ पर उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की है, लेकिन सड़क को उखाड़ते हुए ये जो काली मिट्टी है यहाँ पर वो गिरा और यहाँ से इस तरीके से ये सो गया। ये जो आप निशान देख रहे हैं, यहाँ पर सीधा वो आया और इस तरीके से, दादा इधर आना, दादा ऐसे आ जाओ, ये यहाँ आकर वो इस तरीके से सो गया। और जो तमाम रेत है, वो जो नीले शेड का आपको एक कच्चा मकान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 लोग सो रहे थे। एक जो पति पत्नी थे और एक उनकी 6 साल की बच्ची। तो वो, उनके ऊपर ये पूरा रेत गिरी और उसके बाद ट्रक गिरा और नतीजा ये हुआ कि 3 लोगों की लाशें निकल आई हैं, उनकी मौत हो गई है, पति पत्नी और बच्ची की। पुलिस को चालक या तो फरार है या फिर ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो उस रेत में दबा हो। सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। जूम करके आप बताएंगे तो कुछ जानवर भी वहाँ पर इस हादसे में मरे पड़े हैं, उनके शव वहाँ पर आप देख रहे हैं। इस समय 12 बज रही है और ये बाइक भी आप देख लीजिए। ये जो मृतक है, ये कियोस्क सेंटर चलाते थे और इनकी जो पत्नी है वो सिलाई का काम करती थी। ये खटिया के क्या हाल हैं आप देख सकते हैं। लैपटॉप इनका ये पड़ा हुआ है, किस हालत में पड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम था इनका। अब ये देखिए सामान निकल रहे हैं, गैस की टंकी, तो कभी ये तपेली निकली है। और ये पूरा परिवार, एक तरीके से 4 लोग थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। तो एक बच्चा, ये जो पास में इनके भाई का मकान है, वहाँ सो रहा था, तो वो बच गया है। इस तरफ अगर हम बात करें तो अभी जेसीबी लगातार रेत को हटा रही है। लोग भी बड़ी तादाद में, ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तस्वीरें बता देते हैं। इस तरह से आप देख लीजिए। तो ये लाइव तस्वीरें हैं रेस्क्यू अभियान की। रेत को यहाँ पर हटाया जा रहा है। यहाँ पर अभी ग्रामीण बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जेसीबी चालू है और एक परिवार कैसे बर्बाद हो गया, ये लाइव तस्वीरें हैं। यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? सरपंच। अच्छा, पूर्व सरपंच। ये कब हुआ, आपको क्या जानकारी है? हमारे को 4 बजे फ़ोन आया और 3:30 बजे, 3 और 3:30 बजे के बीच में यहाँ पे हादसा हुआ। तो सिला तेजान आया कि बोले यहाँ पे हादसा आ गया, रेती के ट्रक आए तो अपने दुकान वाले जो भी थे इसके ऊपर गिरे और गाड़ी पलटी खा गई। तो हम आए यहाँ पे, गांव वाले सब आए, गांव वाले ने इकट्ठा करके जेसीबी मंगवाए और आसपास वाले को सिल्ला शॉर्ट करवा के अंदर दबे हुए थे। और हमारा टीआई साहब भी आया था, इसको भी साथ में सबने सहयोग, शासन भी आ गए थे, इसके साथ में हमने निकाला। और निकालने के बाद मालूम पड़ा तो यहाँ पे 3 व्यक्ति थे और इसके बच्चे 2 हैं। एक तो पढ़ाई कर रहे हैं और एक यहाँ पे, तो वो भी बच गया। पर 3 मियाँ बीबी, वो भी LLB करे, अपने BO करे हुई, दोनों यहाँ पे बेरोजगार नहीं मिलने के अनुसार यहाँ पे छोटे दुकान डाल करके यहाँ पे कर रहे थे। और ऐसा ये रोड सापरी से मुंडट जाने वाला था। यहाँ पे अवध जो रेती माफी वाला है, ऊपर से गाड़ी यहाँ पे निकलते नहीं, रात में क्या मालूम 2 नंबर में निकाले, क्या मालूम कैसे वो करा।
पण इसकी जांच होना चाहिए और कार्रवाई जो भी ड्राइवर और मालिक पे ये सड़ी हुई मतलब हमको ये लग रहा है कि मतलब इसके ऊपर साथ में और भी कोई साथ में थे तो ये झांसी से लग रही है कि कोई ऐसा नहीं ऐसा कि मतलब एक्सीडेंट हुआ कि किसी ने मतलब खाए पी करके नाइट में करा तो इसके ये गाड़ी का ड्राइवर क्लीनर है, ये कुछ मिले उस समय आपको? नहीं मिले, भाग गए। फरार हो गए? हाँ फरार हो इसमें दबे हुए तो नहीं है? नहीं है दबे हुए और वो तो अभी भी शासन प्रशासन इसके ऊपर जो आपस जैसी लगा करके खोल रहे और गाड़ी को भी उठा करके साइड में रख। इनका क्या नाम था, कुछ पता है आपको? नाम इसका जो मृतक है इसका जैसी, पिता नूरा, जाति मेड़ा, ग्राम फत्तीपुरा का तड़वी परिवार के है और इसकी मिसेस रमीला बाई है और लड़की का नाम में छोटी है 6 साल की, इसका नहीं पहचान पा रहा हूँ लेकिन आप भी इसी गांव के हो? ये है लड़की। तो क्या नाम है बच्चे का, नाम मालूम है? ये आरोही देसिंग, आरोही। आरोही नाम था। तो मतलब दबने से मौत हो गई, जब आप लोगों ने उनको निकाला तब मौत हो चुकी थी? हाँ, दबने से मौत हो गई। क्या लगता है आपको, ये मतलब ये रेत के ट्रक अक्सर आते हैं या आज ही आ गया? ये अक्सर ही आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर है। पहले से अपने जावा जिले में रेत का जो अवैध रेत का वैसे भी मतलब कलेक्टर मैडम को एक बार हादसा हुआ था, उनने भी मतलब उनके साथ हादसा होता है, उनने तुरंत एक्शन लेके वहाँ के जो ठेकेदार है उनको सील करवाया, मकान भी सील करवाया, उनके डंपर भी सील करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे रात को 3:30 बजे यहाँ मतलब ट्रायल आता है सौदा व्हीलर का, ग्रामीण एरिया यहाँ पर है, मतलब प्रधानमंत्री रोड है, वो सबको मालूम है कि नियम की कौन से रोड पे कैसे चलना है, कैसे क्या है। अब वो ट्राला रात को 3:30 बजे आते हैं, व्यक्ति तो ओवरलोड भी था ये? ओवरलोड है टन, उसमें अपन भी देख रहे हैं अपने हिसाब से, तो व्यक्ति अंदर सोया हुआ रहता है और 3:30 बजे आके घर के अंदर घुसता है और वो पूरे मकान के ब्रश करता है, इसके बाद 3 लोग की जान जाती है। तो मेरा यही है कि प्रशासन इसके ऊपर क्या करेगी कार्रवाई और इसको उचित कार्य होना चाहिए, मुआवजा भी मिलना चाहिए जो परिवार में मिलना चाहिए। वो तो मतलब हमने भी मतलब ये चाह रहे हैं कि मतलब इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए और जितने भी मतलब रेत जो अवैध रेत है, ये ट्रक जो डंपर चल रहे, ये ट्रक इनकी वजह से लोडिंग वाहन आते हैं तो कुछ न कुछ हादसा होता रहता है। ये ग्रामीण सड़कों पे ओवरलोड चलने भी नहीं देना है, आप लोग विरोध किया करो। जी, वही विरोध ही करना है। ठीक है, देखिए ये ग्रामीणों ने बताया, ये सुबह से रेस्क्यू अभियान में चले हुए थे। आपको बता दें कि एसपी झाबुआ यहाँ पर आके जा चुके हैं और इस समय एडिशनल एसपी, एसडीओपी, एसडीएम यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं और ये रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने जो पता किया है, इस क्षेत्र की विधायक और कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया इस समय भोपाल में है और हादसे की जानकारी उन्होंने हासिल की है। अपनी ओर से मतलब मंत्री के जो विशेषाधिकार होते हैं, उन्होंने 40-40 हज़ार रुपये की मदद का ऐलान किया है और साथ ही अंत्येष्टि के लिए भी प्रशासन ने राशि का ऐलान किया है। संबल कार्ड इनके शायद बने हुए हैं, वो भी राहत इनको देंगे, ऐसी उम्मीद है। अब सवाल ये है कि बताया जा रहा है कि ये छोटा उदयपुर गुजरात से रेत लेकर यहाँ आ रहा था, तो इसको राजगढ़ घूम के इस तरफ से आने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब है कि ये रात में ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर जो रेत माफिया हैं, जो बगैर रॉयल्टी के या रॉयल्टी होने पर भी ओवरलोडिंग रेत भर के गुजरते हैं, ये उनकी हरकतें हैं और उनकी इस लालच की प्रवृत्ति ने यहाँ पर एक परिवार को बर्बाद कर दिया। 3 जानें चली गई, पति पत्नी मारे गए। बताया गया कि बहुत पढ़ा लिखा था, देसिंग मृतक LLB था, उसकी पत्नी ग्रेजुएट थी, कोई नौकरी नहीं मिली, तो इस जगह पर वो कियोस्क चलाकर, ईमानदारी से कियोस्क चलाकर उसकी पत्नी सिलाई करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन शायद प्रकृति और ईश्वर को ये भी मंजूर नहीं हुआ और एक दर्दनाक हादसे में इन तीनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हम उम्मीद करते हैं कि इनको एक बड़ी राहत राशि का ऐलान, जो बच्चा बच गया है उसको हो, उसकी पढ़ाई की चिंता सरकार और प्रशासन करे और जो दोषी मालिक है, अगर ये बता रहे हैं कि ट्रक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो ट्रक के फिटनेस की भी जांच हो, उसके पास ये जो अवैध रेत लेकर जा रहा था उसकी रॉयल्टी है या नहीं है तो कितने टन की है और कितना लेकर जा रहा था, ये सब कार्रवाई की अब दरकार है, क्योंकि इक्वलिटी, समानता, ये सभी का अधिकार है। तो ग्रामीण अब यही अपेक्षा कर रहे हैं कि झाबुआ कलेक्टर की गाड़ी को जब एक
डंपर ने टक्कर मारी तो सख्त कार्रवाई करके रेत माफियाओं को संदेश दिया गया, लेकिन यहाँ पर 3 जानें गई हैं। ऐसे ही संदेश की अपेक्षा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से ग्रामीण आदिवासी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सख्त एक्शन जो बीते दिनों शुरू हुआ था रेत माफियाओं पे वो जारी रहेगा और ये एक्शन इस तरीके का होना चाहिए कि दोबारा इस तरीके की घटनाक्रम न हो, किसी मासूम की जान न जाए। तो ग्राउंड जीरो पर आकर हमने आपको ये रेस्क्यू ऑपरेशन बताया, रिपोर्ट बताई। इस पर आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं।